इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम किसान वाणी में। आज आपके साथ मैं हूं पीयूष जैन। स्वीकार करें मेरी राम राम। श्रोताओं, आज है दिन गुरुवार और माह के अंतिम गुरुवार को होता है हमारा स्पेशल प्रोग्राम हेलो किसान वाणी, जो कि होता है सजीव फोन इन प्रोग्राम, जिसमें आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर विशेषज्ञ द्वारा पा सकते हैं। हमारे आज के सजीव फोन इन प्रोग्राम हेलो किसान वाणी का विषय है किसान सारथी ऐप एवं आधुनिक कृषि में उपयोगी मोबाइल ऐप। इस विषय पर आपके जो भी प्रश्न हो आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 8989116346। एक बार फिर आपको नंबर बता देते हैं 8989116346। इस विषय संबंधित आपके जो भी प्रश्न हो या आपकी जो भी जिज्ञासा हो, आप हमें सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नितेश कुमार गुप्ता जी, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद पीयूष जी। सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है किसान सारथी ऐप पर, तो सर एक किसान सारथी आखिर है क्या? सर, जैसा हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि किसान का सारथी, तो सारथी शब्द से हमें समझ में आता है कि किसान भाइयों को जो भी समस्याएं हैं, जिस भी तरह की समस्याएं हैं, उसके लिए भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छा एक ऐप बनाया गया है ना। इस ऐप को जो है ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, इनके संस्थाओं द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। बिल्कुल। और सर, जैसे किसान सारथी है तो सारथी का मतलब एक दोस्त भी हो गया जी। तो मतलब ये एक दोस्त का भूमिका निभा रहा है पूरा। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा कि वो किसानों को सीधे जो है हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं किसानों को आगे बढ़ाने में, उनसे किसान डायरेक्ट सीधा जुड़कर अपनी सारी समस्याओं, जैसे कि बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, अन्य सभी समस्याओं के बारे में समय समय पर डायरेक्ट जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सर। सर, एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, नमस्कार। मैं कोहनिया से बोल रहा हूँ। कोहनिया ज्ञानलाल से। यादव जी। क्या नाम है आपका? ज्ञानलाल यादव जी। ज्ञानलाल यादव जी, आपका प्रश्न कीजिए। सर, किसान सारथी ऐप का उपयोग हम कैसे करें? जी सर। नमस्कार किसान भाई, आपका क्वेश्चन है कि किसान सारथी का उपयोग आपको कैसे करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज आधुनिक युग का ज़माना है और इसमें सारी चीज़ें हम मोबाइल से कर रहे हैं। तो मोबाइल पे जैसे अन्य ऐप हम इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह हम गूगल ऐप पर जाकर, गूगल उसमें जाकर, प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसा कि जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको वो मांगेगा कि आपका मोबाइल नंबर और OTP, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन, पंजीयन कराना पड़ेगा। और जैसे ही आप पंजीयन करा लेते हैं तो आप किसान सारथी ऐप के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र से सीधे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। सर, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे किसान सारथी आखिर है क्या, इसके बारे में? तो जैसा मैंने अभी बताया कि किसान जो हैं सभी तरह की अपनी समस्याएं जो हैं इस ऐप के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से डायरेक्ट जुड़कर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए जो है टोल फ्री नंबर है 1800-1232-175। मतलब इस पर आप डायल कर डायरेक्ट आप जो भी कृषि वैज्ञानिक है उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के थ्रू भी आप इससे जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है 14426।
इसके माध्यम से भी किसान भाई अपनी जो भी जिज्ञासा है वो ले सकते हैं। ले सकते हैं। सर एक और कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो। हेलो किसानवाड़ी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर जी सर, मैं ग्राम बम्बी लाला पोस्ट परसोली तहसील चौरई से बात कर रहा हूँ सर। जी, आपका नाम? जी सर, मैं सतीश रघुवंशी बोल रहा हूँ सर। जी सतीश रघुवंशी जी, आपका प्रश्न कीजिए। सर मेरा ये प्रश्न है सर, हमारी जमीन है सर और हम कुछ जानकारियाँ पहले वैज्ञानिक से मतलब वैज्ञानिक के माध्यम से पूछते थे, मगर क्या है कभी आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि हमको कोई ऐसी जानकारी लेना है तो सर तो कौन सा ऐप डाउनलोड करें जिससे मतलब खेती बाड़ी की जानकारी या फसल की जानकारी ले सकते हैं? जी बिल्कुल सर। नमस्कार, मैं ये बताना चाहूँगा, जो आप क्वेश्चन चाह रहे हैं कि कौन सा ऐप आप इंस्टॉल करें जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाए। तो देखिए, इस समय भारत सरकार द्वारा बहुत से ऐप्स को तैयार कर आपकी सुविधा के लिए प्ले स्टोर में रखा गया है ना। जिसमें से एक प्रमुख अभी जो किसान सारथी ऐप जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए ही बनाया गया है कि आप हमसे सीधे जुड़कर उसकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। लेकिन अभी जैसा कि आपने बताया कि आपको परेशानी जा रही थी सीधे जुड़ने में, तो आप उससे चाह रहे हैं तो आप किसान सारथी ऐप के माध्यम से अलग अलग फसलों के बारे में जुड़कर रजिस्ट्रेशन अपना सबसे पहले उसमें पंजीयन करवाएं। जब आप पंजीयन करा लेंगे तो उसमें आपको आप अलग अलग फसल जिस भी बारे में आप चाहेंगे उस फसल के बारे में जानकारी सीधे प्राप्त हो सकती है। जी 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 बिल्कुल। तो सतीश जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिल गया होगा। और सर जैसे कि हम बात कर रहे थे किसान सारथी की, तो सर किसान सारथी जो ऐप है इसमें सलाह कौन देता है? सलाह, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि यह कृषि विज्ञान केंद्रों से सीधा जुड़ा हुआ है। तो देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के विशेषज्ञ जो हैं, वहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं अलग अलग विषयों के, सभी इससे जुड़े हुए हैं। और जब भी कोई किसान किसी असुविधा में होता है और अपना सवाल उसमें देता है, तो उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ उससे जुड़कर उसकी समाधान को करता है। बिल्कुल सर। और सर किसान सारथी की जो सेवाएं हैं वो कैसे उसमें पहुंच बनाई जाती है? सेवाओं के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसमें किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि उसको स्वयं रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी हो रही है तो जो जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचकर वहां के एक्सपर्ट के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। बिल्कुल सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको बीच में रोकना चाह रहा हूँ। एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। जी हेलो। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं न्यूटन चिकली नंबर 11 से देवी शंकर गुप्ता बात कर रहा था सर। जी गुप्ता जी, आपका प्रश्न कीजिए। सर मेरा सवाल ये था कि ये जो किसान साथी जो ऐप है ये हमारी किन किन समस्याओं को हल कर सकता है और इससे हम मदद और कैसे ले लें समय समय पे, ये इसकी मेरे को जानकारी चाहिए था। और हो सके तो सर इसका आखिरी में नंबर बताइए कि मतलब ऐप का, तो हम लोग उसको लिख सकें उसको। बिल्कुल। जी गुप्ता जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि इसमें आप जानकारी किस किस प्रकार की प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि फसल में जिस भी तरह की जानकारी, जैसे आप फसल प्रबंधन तकनीक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या मौसम का अपडेट कुछ जानना चाहते हैं कि आगे मौसम किस तरह का रहेगा, बाजार के दाम, मिट्टी स्वास्थ्य से संबंधित और उससे संबंधित सलाह, या फिर कोई सरकारी योजनाओं के बारे में, ये सारी जानकारी इसमें समाहित की गई है ना। तो इसके माध्यम से आप सारी जानकारी आसान भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। जी जी देवीशंकर गुप्ता जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सर जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे किसान सारथी की सेवा कैसे पहुंच बनाई जा सकती है, तो आपने बताया एक ऐप के माध्यम से। सर और क्या माध्यम है उससे जुड़ने के लिए? एक माध्यम आपका मैंने बताया किसान कॉल सेंटर के थ्रू भी आप जो हैं किसान सारथी ऐप से के वैज्ञानिकों से बात कर सकते हैं। ये हमारी पूर्व से चली आ रही एक सुविधा है जो किसान भाइयों को प्रदान की जा रही है। और उसके साथ किसान सारथी को जोड़कर इसे और आधुनिक तरीके से और सरल भाषा में और
जल्द ही उसका समाधान किया जा सके, इसकी जो है क्या बोलते हैं, सुविधा प्रदान की गई है। बिल्कुल सर। जी। और सर किसान सारथी ऐप में जैसे जो किसान भाई पंजीकरण कराना चाहे तो सर उसमें क्या क्या आवश्यकता है, उसमें क्या ज़रूरत उसको पड़ेगी? उसमें पंजीयन के लिए सिंपल है कि जो किसान भाई जब जैसे ही ऐप इंस्टॉल करेगा तो उसका मोबाइल नंबर उससे पूछा जाएगा, उसके बाद उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। जब वो एंटर होता है तो उसके बारे में उसका वो कहाँ से है, किस ज़िले से है, और उसके खेत की जानकारी के बारे में, उसके पास क्या फसल ले रहा है वो, उसके पास पशु हैं, मतलब उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उसके पास उपलब्ध है, जिसके बारे में उसका डेटा स्टोर करके भविष्य में उसको किसान साथी सिर्फ समस्याओं का समाधान नहीं, अपनी तरफ से समय समय पर सलाह भी देता है। अच्छा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा में जो हम लोग 2 सप्ताह में 2 दिन एक मैसेज जो है किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं, जो उनकी समस्याओं से संबंधित हो सकता है। जो किसान भाई किसान ऐप से जुड़े हुए हैं ज़िले से, उनको हम ये मैसेज देते हैं। तो जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास अभी लगभग 1,25,000 से अधिक किसान भाई किसान सारथी ऐप से जुड़ चुके हैं, जो हमारी इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल। और सर जैसे इसमें अपन आगे बात करें तो जैसे कोई विशेषज्ञ की कॉल मिस हो जाए तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? हाँ, ये बहुत ही कॉमन समस्या है, ये हमेशा कई बार होती है। क्या होता है, जब किसान भाई फ़ोन कर रहे हैं उस समय हो सकता है कि वो विशेषज्ञ जो है किसी अन्य किसान भाई से बात कर रहा हो, तो उसकी बात उस समय नहीं हो पाती है। या फिर कई बार ये होता है कि वहाँ पर नेटवर्क का इशू हो जाता है, या किसान भाई उस समय ना सुन के ऐसे समय पे लगाता है जिस समय जो विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, वो कॉल हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाता है और बाद में आपको किसान को वापस कॉल करके उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक कॉलर और हमसे जुड़ना चाहते हैं। जी। हेलो। हेलो जी, आपका नाम? सर मिथिलेश पवार बोल रहा था कनारगांव डैम से। जी मिथिलेश जी, आपका प्रश्न कीजिए। सर ये किसान साथी ऐप है, इसमें सर 2 आ रहा है, तो कौन सा लोगो है सर उसका किसान साथी ऐप का? जी। अब लोगो देखिए 2 तो नहीं है, एक आप, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एम किसान पोर्टल पर जाकर भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो एक जो गवर्नमेंट का जो एक लोगो है KS करके लिखा होगा उसमें, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसा, अब मैं आपको ऐप जो है वो लोगो का डिजाइन जो है मैं समझा देता हूँ। किसान साथी एक जो बना हुआ है उसमें एक पेड़ टाइप का बना हुआ है, 2 पत्ती बनी हुई है हरे कलर की, और पीले कलर का गोल मोनो है, इतना समझा सकते। और बाजू में किसान हरे कलर में और काले कलर में सारथी लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। दिख गया आपको? जी दिख गया। जी बस इसी को आप इंस्टॉल कर लीजिए और इसमें आगे कार्यवाही कर सकते हैं। जो भी उसमें वो पूछ रहा है जानकारी देकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। बिल्कुल मिथिलेश जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिल गया होगा। और भी श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो हमसे सीधे कॉल करके अपना प्रश्न जो भी है किसान सारथी ऐप और आधुनिक कृषि में उपयोगी मोबाइल ऐप के विषय में, हमारे साथ हमारे डॉक्टर विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, तो सीधे हमें कॉल करके वो सीधे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर आगे हम बात करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि विशेषज्ञ की कॉल मिस हो जाए, तो इस विषय में आप बता रहे थे। हाँ, तो मैंने बताया कि जो उसका जो कॉल है वो ट्रैक हो जाता है। है ना, बाद में भी जो है किसान साथी ऐप में जब वो कॉल करता है और यदि उस समय जब बात नहीं हो पाई तो बाद में उसका ट्रैक करके उसको कॉल बैक करके उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति की कॉल ना कोई ले पाए, मिस हो जाए वो कॉल, तो किसान पोर्टल से दोबारा उसको कॉल जोड़कर, हाँ, उसकी जो भी सुविधा है, मतलब वो समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। बिल्कुल सर अभी आपने बताया एम किसान पोर्टल में, तो सर उसके बारे में भी कुछ जानकारी दी, यहाँ से कैसे ऐप मिल सकती है? देखिए, जैसा कि बताया कि किसान की सुविधा के लिए बहुत सारे ऐप बन चुके हैं।
और जब हम प्ले स्टोर पर जाते हैं, जैसा कि अभी अभी पिछले कॉलर ने हमसे बताया कि 2 तरह के उसको दिख रहा है, हाँ। तो ये असुविधा का सामना उनको करना पड़ता है। तो यह एम किसान भी एक सरकारी पोर्टल है। हाँ। इसमें जो सरकारी जो बहुत सारे ऐप तैयार किए गए हैं, हाँ। उनकी लिस्ट है, वहाँ से भी आप इन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इन ऐप में जैसे बहुत सारे ऐप हैं, जैसे एक है किसान सुविधा ऐप, दूसरा है एम किसान ऐप, एक है भुवन हेल स्टॉर्म ऐप, जो आपको जो ओलावृष्टि के समय पर विशेष उसके लिए बनाया गया है। इसके अलावा है क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप है, एग्री मार्केट ऐप है, पशु पोषण ऐप है, बहुत सारे इस तरह के ऐप उसमें एम किसान पोर्टल में आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार, आवश्यकता अनुसार बिल्कुल उस ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर उसकी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, मतलब दोनों जगह से आप ऐप को प्राप्त कर सकते हैं, एक तो एम किसान पोर्टल से भी और प्ले स्टोर में भी जाके आप सर्च करके ऐप को प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर जैसे किसान सारथी की हम बात कर रहे हैं, तो सर इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? देखिए, जैसा अभी अपन बात कर रहे हैं कि छोटी छोटी विशेषताएं तो बताई हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं में मुख्यतः सबसे पहले क्या है, जो फार्मर है अपनी फसलों, पशुधन या स्थान के आधार पर एक स्पेसिफिक विशेषज्ञ से डायरेक्ट बात कर सकता है, जो कि आपको आपकी स्पेसिफिक समस्या का समाधान तुरंत प्रदान कर सकता है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि इसे 13 भाषाओं में बनाया गया है किसान ऐप को। जी, तो जैसे होता है कि कई बार किसानों को भाषाओं की समस्या होती है। ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी है कि इंग्लिश ही है, है ना। हम किसी भी भाषा में, लगभग 13 भाषाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है और भविष्य में इन भाषाओं को और बढ़ाने का प्रयास जारी है। बिल्कुल सर, आपको मैं रोकना चाहूँगा, एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ सर, मैं राम महिरवार बीजापुरा से बोल रहा था। जी राम जी, आपका प्रश्न कीजिए। जी सर, इसमें मौसम की जानकारी मिल सकती है क्या सर? जी सर। हाँ सर, मैंने जैसा बताया अभी कि आप इसमें मौसम की जानकारी के साथ साथ तकनीकी, फसल की तकनीकी प्रबंधन, बाजार के दाम, मिट्टी स्वास्थ्य, सभी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उसके बारे में भी जानकारी आपको इससे प्राप्त हो सकती है। जी राम जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सर जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे प्रमुख विशेषता के बारे में किसान सारथी ऐप के तो बारे मैंने में। बताया कि 13 भाषाओं में ऑलरेडी ये उपलब्ध है। हाँ। इसके अलावा और अधिक इसमें प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान, इसमें हम ये दायरा नहीं रखेंगे कि ये एक भाषा के कारण वो किसान जो है इस ऐप का प्रयोग ना कर पाए और इसका लाभ ना ले पाए, है ना। इसके अलावा जो है कि जो बाजार की कीमतें हैं, जो मिट्टी की स्थिति है ना, मौसम की भविष्यवाणी वगैरह भी, मतलब मौसम के बारे में आगे की जानकारी मिल सकती है इसमें, जिससे कि किसान अपना प्रबंधन उस हिसाब से कर सकता है जैसा कि उसमें जानकारी आगे मौसम के बारे में प्राप्त हो रही है। इसके अलावा जो एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें पार्ट है कि किसान डायरेक्ट अपने खेत से वीडियो, फोटो के माध्यम से भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। इसका फायदा ये है कि पहले सिर्फ क्या है, टेक्स्ट लिखते थे, तो टेक्स्ट में किसान अपनी समस्या को पूरी तरह से समझा नहीं पाता था, या फिर किसी फसल में कोई एक स्पेसिफिक कोई समस्या आई है उसको बताने में अक्षम रहता था। अब क्या हो गया है कि यदि मल्टीमीडिया है तो उसका छोटा सा वीडियो बनाकर वहाँ पर यदि हमारे पास पहुँचाता है तो जो उस समस्या का विशेषज्ञ है उसको देखकर और अधिक अच्छे से और सुविधाजनक तरीके से उसका समाधान कर सकता है। बिल्कुल सर, और कोई विशेषता है इसमें? इसके अलावा यही है कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इसमें एक जो जोड़ा गया है कि आप बाजार से जोड़ सकते हैं। हाँ सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको रोकना चाहूँगा, एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। जी। हेलो। हेलो। हेलो जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार डेरिया सर, मैं रिंजीडाना डोडिया से बात कर रहा हूँ। जी, आपका प्रश्न कीजिए। जी, प्रश्न ये है कि जो किसान साथी ऐप क्या प्ले स्टोर से ही डाउनलोड होता है, और एक प्रश्न ये है कि इसमें पशुपालन से संबंधित भी जानकारी मिल सकती है? जी सर। हाँ सर, ये प्ले स्टोर से तो आप स्टोर कर ही सकते हैं। इसके अलावा एम किसान पोर्टल है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। जी। और जो जानकारी जैसा आप बता रहे हैं कि पशुपालन
और इसके अलावा आपने क्या बोला, मैं सुन नहीं पाया। पशुपालन के अलावा काहे की पशुपालन और भी जो अपन मुर्गी पालन वगैरह जो करते जी हैं जी ना, जी, तो हाँ, इसकी एक इसकी जानकारी बिल्कुल बिल्कुल आपको मिलेगी, और इसके एक्सपर्ट भी इससे हमारे मतलब जुड़े हुए हैं, तो आपको इसके जरूर लाभ लाभ इससे ले सकते हैं। तो ये सेवाएं इसमें 24 घंटों प्राप्त रहती है सर? हाँ, देखिए, जब जो आप ऐप कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो आप किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार उस ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। जी जी जी, जी ठीक है सर। इतनी जी अनिल जी, सर हम प्रमुख विशेषताएं के बारे में बात कर रहे थे जी। इससे पहले। हाँ, तो मतलब जैसे कि जो अभी एक क्वेश्चन ये आपने पूछा था मुझसे कि जब कॉल जो है छूट जाता है किसान का, हाँ। है ना, तो उसको कैसे मिलता है। तो इसमें हाँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो केसीसी जो किसान कॉल सेंटर है हाँ। या किसान सारथी में, उसमें हम शेड्यूल और जो उसके जो क्वेश्चन को शेड्यूल करके भी भविष्य में इसका समाधान इसका दे सकते हैं। बिल्कुल जी। और सर जैसे अभी आपने फ़ोटो वीडियो का बताया, जैसे किसान भाई अपने फ़ोटो भी लेके और वीडियो भी लेके, तो सर कितनी देर का ऐसा कुछ फ़ोटो वीडियो कुछ माध्यम ऐसा कैसा उसको अपलोड करना है, उसके बारे में कुछ जानकारी? जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो इसमें आजकल टेक्स्ट, फोटो, वीडियो सभी के माध्यम से अपनी समस्या के बारे में समाधान प्राप्त कर सकता है। तो पहला तो मैं ये चाहूँगा कि जब वो उसका जो मोबाइल है वो किस कैपेसिटी का है, क्योंकि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, यदि बड़ा रहेगा तो अपलोड होने में भी टाइम लगेगा, है ना। तो एक संक्षिप्त वीडियो बनाएं जिससे कि कुछ सेकंड में ही आपकी जो मुख्य समस्या है उसका ही बनाएं। ऐसा नहीं कि किसान भाई बहुत लंबे लंबे 5-5 मिनट के, तो वीडियो कई बार होता है कि अपलोड होने में समय भी लग सकता है और प्रॉपर समस्या उससे विशेषज्ञ तक नहीं पहुंच पाती सही है। है। इसलिए अनुरोध यही रहेगा कि आप वीडियो जो बनाएं, जो आपको स्पेसिफिक समस्या है सिर्फ उतना बनाएं। छोटा बनाएंगे तो जल्दी विशेषज्ञ समझ के आपकी समस्या का जल्दी समाधान कर समाधान सकेंगे। प्राप्त हो, बिल्कुल। और वीडियो के साथ साथ कुछ फोटो, यदि छोटे छोटे अलग अलग भाग के फोटो समस्या जो भी है उसका यदि आप डालते हैं तो उससे भी विशेषज्ञ को आसानी होगी समस्या का समाधान करने में। बिल्कुल। और सर जैसे किसान सारथी ऐप में एक ही बार अपनी समस्या पा सकते हैं कि आप कितने भी बार उसको अपना समाधान ले सकते हैं उससे? नहीं, वो आपका सारथी है, आप तो जितने बार चाहें उससे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वो आपका हमेशा का साथी है, हमेशा का सारथी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे अभी ये तो अपन ने बात की किसान सारथी ऐप के बारे में, सर एक किसान सुविधा ऐप भी है जी, उसके बारे में भी कुछ हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए। जो किसान सुविधा ऐप जो है वो एक बहुत छोटा ऐप बनाया गया है, जिसमें क्या होता है कि एक बटन क्लिक करके भी वर्तमान टाइम के जो बाजार मूल्यों के बारे में, अगले 5 दिन के मौसम के बारे में, डीलरों के बाजार की कीमत और जो भी एग्रीकल्चर जो एक्सपर्ट से सलाह लेने से संबंधित जानकारी, पौधों की सुरक्षा से संबंधित ऐसी कई सारी जानकारी इस ऐप के माध्यम से हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। ये स्पेसिफिक इसी कार्य के लिए बनाए गए। बिल्कुल सर, माफ़ी चाहता हूँ, आपको रोकना चाहूँगा, एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी सर, राम राम। राम राम जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं छिंदवाड़ा से बोल रहा था। जी आपका नाम? मेरा नाम रितेश विश्वकर्मा। रितेश जी रितेश जी, अपना प्रश्न कीजिए। जी, मेरा प्रश्न ये था कि ये किसान सारथी अक्सर है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानकारी मिल जाती तो। हाँ सर, जानकारी दे रहा हूँ। शायद थोड़ा सा आप विलम्ब से जुड़ पाए हैं। मैंने अभी जैसा बताया तो यह किसान सारथी ऐप जो बनाया है वो किसानों और कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों को सीधा जोड़ने का एक अनुकरणीय प्रयास है। इसे कृषि ई निदानशाला भी इसलिए कहा गया है कि जो ई निदानशाला मतलब आप डिजिटल माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। और जैसे कि सारथी शब्द से ही सार्थक हो रहा है इसका नाम कि ये आपका सारथी है। आपकी कोई भी समस्या है, आप हमारे सलाह जो वैज्ञानिक हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करके अपनी समस्या का समाधान इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप इसमें अपना पंजीयन करते हैं तो जब आप समय समय पर हमारी तरफ से आपको समसामयिक सलाह भी दी जाती है कि भविष्य में आप अपने जो उससे अधिक से अधिक लाभ और अच्छे सुचारू अच्छी गुणवत्ता की कृषि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी 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 सर। जी धन्यवाद। जी रितेश जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सर जैसे भी अभी हम बात कर रहे थे किसान सुविधा ऐप के बारे में, जी सर उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
तो जैसे मैंने बताया कि किसानों को जो सर्वोत्तम तरीके से हाँ। सक्षम बनाने का जो काम है ना, वो काम यह ऐप करता है, किसान सुविधा ऐप करता है, जिसमें अत्यधिक मौसम चेतावनी और निकटतम क्षेत्र में वस्तु के बाजार की कीमत, राज्य तथा भारत में अधिकतम कीमत जैसे अनूठी विशेषताओं को जोड़ा गया है। हाँ जी, तो इस ऐप में बहुत आसान और सरल भाषा में किसान जो है अपनी जो जानकारी प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सर, यहाँ हम रुकना चाहेंगे एक संदेश के लिए। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। इस संदेश के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का। सर, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे किसान सारथी ऐप के बारे में, सर एम किसान पोर्टल के बारे में भी आपने अपनी जानकारी दी। सर, इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से हमें श्रोताओं को, किसान भाइयों को आप जानकारी दे सकें। जैसा मैंने बताया कि एम किसान पोर्टल भी भारत सरकार द्वारा ही एक उपलब्ध पोर्टल है। हाँ। जिसके में भी बहुत से कृषि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम कई तरह कृषि से संबंधित ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ। जिसमें से कुछ एक स्पेसिफिक एक ऐप है, जैसे भुवन हेलस्टॉर्म ऐप। हाँ। ये जो ऐप है, जो ओलावृष्टि जब होती है उसके लिए विशेष रूप से बनाया गया है। तो ये जो फसल की हानि को दर्ज करने के लिए, बनाने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। अब इसको करने के लिए क्या होता है, इसमें जो आपके कृषि अधिकारी मोबाइल या टैबलेट में इस ऐप का साथ खेत में जाते हैं। हाँ। और उसमें जो दिए गए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स जैसे कि खेत की फोटो, उसमें जो उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मतलब अक्षांश देशांश की क्या पोजीशन है, कहाँ पर है, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन जानना उस समय ज़रूरी है, जिससे कि किसान को जो नुकसान हुआ है उसका उचित जो है मूल्यांकन किया जा सके। इसके अलावा उस फसल किस फसल में हुआ है तो फसल का नाम, ये उस ऐप वो है, यह ऐप जो है ये सब जानकारी को स्टोर करता है। और फिर आगे जाके उसका मूल्यांकन किया जाता है कि उसको ओलावृष्टि के कारण किस तरह का नुकसान और कितना नुकसान हुआ है। तो उसमें आपको बुआई की तारीख भी डालना पड़ती है। और संभावित कटाई की तारीख क्या थी, जैसे उस कटाई के पहले किसान को नुकसान हुआ है तो वो भी डालना जरूरी है कि उस समय कितना नुकसान हुआ है, शुरू में हुआ है कि आखिरी में हुआ है, किस समय पर उसका नुकसान हुआ है। और वहाँ पर जो इरिगेशन का माध्यम क्या था, सिंचाई का क्या स्रोत उसने उपयोग किया था, इस तरह का पूरा जो डेटा है वो पूरा भुवन ऐप में इंस्टॉल किया जाता है। जो कृषि जो अधिकारी है जो वहाँ पर जाता है उसके द्वारा वह इन्फॉर्मेशन डालता है और इसके आधार पर उसका विश्लेषण करके किसान का जो है हानि का जो है मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल सर, ये ऐप हमें कहाँ पे प्राप्त होगी, एक बार आप ये भी हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए। तो जैसा मैंने बताया, सारे ऐप प्ले स्टोर में स्टोर रहते हैं। तो उपलब्ध हैं ही। लेकिन क्या हो रहा है, जैसा अभी बताया था एक किसान भाई ने, जैसा अभी अपने पूर्व में भी चर्चा की, दो भी आ जाते हैं, कई है ना, कंफ्यूजन हो जाता है उससे किसान भाइयों को। तो इसलिए जो एम किसान पोर्टल डायरेक्ट उस पर जाकर ये जो स्पेसिफिक ऐप है, जो कुछ नाम अभी हमने जिनके बारे में जानकारी दी, उनको आप वहाँ सर स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर एक ऐसे ही ऐप है एम किसान पोर्टल में ही, क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप के बारे में, इसके बारे में भी कुछ जानकारी आप हमें जी, जैसा उसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हम इंश्योरेंस करते हैं, फसल बीमा जो हम करते हैं, तो इस मोबाइल का जो उपयोग है, जो क्षेत्रीय कवरेज राशि और उधार लेने वाले किसान के मामले में ऋण राशि के आधार पर अधिसूचित फसलों के लिए ये बीमा का प्रीमियम का गणना करता है ना। इसके अलावा प्रीमियम का गणना तो वो करता ही, साथ ही साथ इसका उपयोग हम जो है सामान्य बीमित राशि,
विस्तारित बीमित राशि, प्रीमियम का विवरण और सब्सिडी की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि एक सटीक जानकारी किसान को मिल सकती है और वह अपना जो इंश्योरेंस से संबंधित प्रबंधन आसानी से कर सकता है। हाँ सर, एक और महत्वपूर्ण ऐप होती है डिजिटल मंडी इंडिया जी, इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को जानकारी आप प्रदान कीजिए। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है, क्योंकि क्या होता है, किसान भाई को फसल लगाने के बाद अपनी फसल का जो उचित मूल्य की जानकारी नहीं होती है, तो कई बार उसे नुकसान इस कारण से उठाना पड़ता है। तो इस असुविधा को देखते हुए सरकार ने एक डिजिटल मंडी इंडिया ऐप का बनाया गया है, जिसमें क्या करता है कि किसान जो है वो राज्य या राज्य से बाहर कहीं पर भी अपने जो उपज का एक विशेष उपज है, जो भी उसने उपज ली है, उसको देख सकता है कि इसका मूल्य अभी हमारे आसपास में या राज्य के बाहर में क्या चल रहा है, और उस आधार पर अपनी उपज को आगे जाके बेचकर मुनाफा अधिक से अधिक पा सकता है। तो इस ऐप में जब हम कार्य करने जाते हैं तो किसान को सबसे पहले अपनी ऐप में अपनी फसल के बारे में जानकारी देनी होती है कि वह किस फसल के बारे में जानकारी जानना चाहता है। इसके बाद उसको सभी राज्यों की कीमत आती है, तो अपने आसपास के राज्यों में जो उसके नज़दीक है उसकी वो वैल्यू जो है मूल्यांकन कर सकता है कि वहाँ पर कितनी कीमत मिल रही है या दूर दराज में भी कितनी कीमत मिल रही है। इसके बाद वह मंडी कीमत में प्राप्त करके अधिक से अधिक कीमत प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। और सर, एक और ऐप हमें आती है पशु पोषण ऐप, उसके बारे में भी कुछ जानकारी। जी, जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब किसान भाई कृषि कर रहे हैं तो वो पशुपालन बिल्कुल करते हैं। और पशुपालन जब करते हैं तो उससे संबंधित भी जो कई परेशानियां उनको का सामना करना पड़ता है। तो उन परेशानियों को सामना करने के लिए उनको सुविधा देने के लिए ये इस ऐप को बनाया गया है। इस ऐप में क्या करते हैं कि लागत के अनुकूल जो जानवर की जो है जानकारी जो है उसमें डाल दी जाती है। जैसे कि मवेशी या भैंस की जानकारी क्या है, मवेशी का नाम क्या है, भैंस है, गाय है, जो भी है, उसकी उम्र कितनी है, उसका दूध का उत्पादन वो कितना कर रहा है, दूध में उसका फैट कितना है, मतलब वसा की मात्रा कितनी है, इसके अलावा उसको हम भोजन किस प्रकार का दे रहे हैं, ये सारी जानकारी हम उसमें डाल देते हैं, जिससे कि वो उसके आधार पे बता सकता है कि पशु आपका किस तरह से आगे जाके स्वस्थ है कि नहीं है, या उसमें किसी चीज़ की कमी है, तो उसको आगे हम उस तरह से देखभाल करके उसका जो क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की जो भी जो बोलते हैं कि पशु का जो क्वालिटी है, दूध की क्वालिटी वगैरह, ये बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और सर, एक बार और आप हमारे श्रोताओं को और किसान भाइयों को बता दीजिए, किसान जो सारथी ऐप है उसमें रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस है, मतलब जो आसान तरीका, किस प्रकार से उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? जी, किसान सारथी ऐप में जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको उसके ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद जो है वो आपका मोबाइल नंबर, किसान भाई का मोबाइल नंबर पूछता है, उस पर एक OTP आता है। उस OTP आने के बाद जैसे ही वो ऐप खुलता है तो किसान की जो मूलभूत जानकारी है, मुख्य जानकारी है, उसका नाम है, वह कौन सी कृषि ले रहा है ना, उसके खेत कहाँ पर है, राज्य का नाम, जिले का नाम, गांव का नाम, ये कुछ जानकारियाँ वो मांगता है और वो उसको फिर उसमें रजिस्टर कर देता है। और जैसे ही वो रजिस्टर करता है तो वो सीधे सीधे कृषि वैज्ञानिकों से, उस जिले के कृषि वैज्ञानिकों से वो जुड़ जाता है। और सर, ऐसे ही इस ऐप के माध्यम से कितने लोग अभी आपसे जुड़ चुके हैं? लगभग 1,25,877 एग्जैक्ट बोलें टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ये इतने किसान लगभग हमसे जुड़कर इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम समय समय पर उनको समसामयिक जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, जिसको प्राप्त करके वो उससे लाभ प्राप्त करते हैं और अधिक से अधिक अपनी फसल को से उत्पादन प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सर। और सर, चलते चलते और कुछ जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहें? उन्हीं से ये अनुरोध है कि ये जो किसान सारथी ऐप है उनके लिए ही बना है, तो अधिक से अधिक रूप में, अधिक से अधिक संख्या में अपने आप का पंजीयन इसमें कराएं, जिससे कि उनको
इस सुविधा का लाभ मिल सके। और जिन किसान भाइयों को यदि कोई भी असुविधा हो रही है तो वो अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि इस ऐप के सारे लाभ को वो प्राप्त करके अपना खेती के को लाभ का धंधा बना सकते हैं। बिल्कुल जी, तो मैं बार बार यही अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें रजिस्ट्रेशन करें और भारत सरकार के इस प्रयास को सफल बनाएं। बिल्कुल सर। और सर चलते चलते मैं एक और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया इसमें सलाह विशेषज्ञ देते हैं, तो सर जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं उनको एक बार आप टोल फ्री नंबर और एक बार बता दीजिए इसका, और क्या माध्यम से जुड़ सकते हैं वो भी बता दीजिए। जी, तो मैंने बताया ऐप के माध्यम से तो जुड़ ही सकते हैं। हाँ। इसका जो टोल फ्री नंबर है 1-800-123-2175। मैं पुनः इसको दोहराता हूँ, 1-800-123-2175। ये इसका एक टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा आप किसान जो कॉल सेंटर का जो नंबर है 14426 के माध्यम से भी आप इससे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी किसान सारथी ऐप के बारे में और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने जाना कि किस प्रकार हम किसान सारथी ऐप का इस्तेमाल करके और ये जो भी ऐप के बारे में हमको जानकारी मिली है, इसकी ऐप की जानकारी से किस प्रकार से फ़ायदा हम ले सकते हैं और आज के इस आधुनिक युग में नए नए आविष्कार को जान सकते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय था किसान सारथी ऐप और आधुनिक कृषि में उपयोगी मोबाइल ऐप, और हमारे स्टूडियो में थे श्री नितेश कुमार गुप्ता जी, जो कि वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा से हैं। सर आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। श्रोताओं, आज के हमारे इसके कार्यक्रम में संयोजक थे दीपांकर तिवारी, साथ ही तकनीकी सहयोग रहा अनिल सिंह और राधेश्याम पवार का। प्रस्तुति रहे पीयूष जैन की और प्रस्तुति सहयोग रहा कीर्ति सचाने का और अनिल सन्योडी का। इसी के साथ विदा लेते हैं और कहते हैं राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।